छठ पारण के दिन छठ घाट से अर्घ देकर के लौट रहे लखीसराय के पंजाबी मोहल्ले के दुर्गा झा के पूरे परिवार पे एक सनकी ने उनके परिवार के 6 लोगों पे गोली बरसा दिया, जिसमें से 2 की मृत्यु स्पॉट पे हो चुका और एक दुर्गा झा जो कि पीएमसीएच इलाजरत के दौरान उनकी मृत्यु हो गया। लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो चुका है उस घटना में और 3 लोग घायल पीएमसीएच में इलाजरत हैं। कल जाकर के हम इलाजरत मरीजों से मुलाकात किए, जिसमें से 2 बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, एक पे थोड़ा अभी समस्या है, लेकिन डॉक्टर के सलाह के अनुसार ये बताया जा रहा है को भी खतरे से कुछ दिन में बाहर हो जाएंगे। मगर आप ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी नरसंहार लखीसराय जिले में घट चुका है, लेकिन इस मामले को लखीसराय पुलिस कप्तान की तरफ से या पुलिस लोगों के प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि एक घटना प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम प्रसंग में एक आशिक ने आहत में आकर के इन तमाम परिवारों पे गोली बरसा दिया। लेकिन वही दूसरे ओर इनके फैमिली से मिलने के बाद मतलब इनके दुर्गा झा के भाई कुंदन झा से जब हमारी कल मुलाकात हुआ तो उन्होंने इस मामले के कुछ और बताते हुए बताया कि वो जमीन कब्जा के लेकर के मामला है और हमारे परिवार के ऊपर कई दिनों से दबाव बनाया जा रहा था। एक तरफ पीड़ित परिवार कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। लेकिन मेरा यह मानना है कि मामला प्रेम प्रसंग का हो या मामला जमीन कब्जा का हो, अपराधी अपराधी होते हैं। जिस व्यक्ति ने 3 व्यक्ति का हत्या कर दिया, कुल 6 व्यक्ति पे गोलीबारी किया है, उस व्यक्ति पे कार्रवाई त्वरित होना चाहिए था। उसके घर पे कुर्की जब्ती होना चाहिए था, उसके घर के लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए था और वैसे व्यक्ति को प्रशासन को त्वरित खोज करके लाके जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए था। वैसे व्यक्ति पे कड़ा से कड़ा कानून लगाकर उसको सजा देना चाहिए था और ऐसे व्यक्ति का सिर्फ सजा और जेल नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर करना चाहिए जो किसी व्यक्ति का जान का कीमत नहीं लगा पाता है। लेकिन लखीसराय के मामला को देखते हुए सारे लोग एक तरफ जाकर के सत्ताधारी लोग वहां पे अब तक नहीं पहुंचे हैं। वही विपक्ष के नेता की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, उसके बाद केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे भी कल गए थे, पीड़ित परिवारों से मिले और यहां तक कि विजय सिन्हा ने कप्तान लखीसराय पुलिस कप्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करते हुए भी बोल चुके हैं कि इनको रहते भर में लखीसराय में बर्दाश्त की घटनाएं घटती रहती है, ऐसे एसपी को निलंबित कर देना चाहिए। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसे एसपी को निलंबित कर देना चाहिए जो अपने जिम्मेदारी से बाहर हट जाते हैं। ऐसे तत्कालीन सरकार को इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर के इसको बड़ी एजेंसी से जांच करवा करके इसमें यह भी जांच करना का विषय है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था या मामला को प्रेम प्रसंग का जबरदस्ती बना करके इस केस को हल्का किया जा रहा है। और लोग को कहना होता है कि जातिवाद के नजर से नहीं देखे। जब किसी ब्राह्मण का भूमिहार का हत्या हो जाता है और हम लोग जैसे व्यक्ति आवाज उठाने लगते हैं पीड़ित परिवार के न्याय के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जाति मत दीजिए। हम तो प्रशासन के सपोर्ट में और हम तो वहां के लोगों से भी निवेदन करते कि आप लोग शांति बरते और प्रशासन को कार्रवाई करने में सहयोग करें। लेकिन प्रशासन का भी एक जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति आरोपी है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल में डालकर उस ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर करना चाहिए और इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उन तमाम लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जिसने इस ब्राह्मण परिवार का और इस ब्राह्मण का घर उजाड़ने का काम किया है। और यह सच्चाई है कि जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है तब से बिहार में एक जाति उन्माद बहुत तरीके से फैल रहा है। लोगों के अंदर मनोबल बढ़ गया कि हमारी जाति की संख्या इतनी, हमारी जाति की संख्या उतनी है और इस आड़ में आकर के लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला होता है, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके 6 परिवार में से 3 परिवार समाप्त हो गया, उनका घर उजड़ गया है। लेकिन इसका जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है एक भी लोग। और खास करके मैं ब्राह्मण समाज से भी इस बात को अपील करना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज अपने आप को इतना कमजोर समझ लेते हैं कि वो किसी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आपके अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए था, आपके अंदर भी जमीर होना चाहिए। पूजा पाठ तो मानते हैं कि आप सब क्या कराते हैं, आपका जीविका है, आप उसी से चलते बढ़ते हैं, लेकिन कम से कम उसके साथ साथ आपके अंदर स्वाभिमान भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्वाभिमान बेचकर किसी के सामने आप नतमस्तक हो जाइए। इसी कारण होता है कि हर जगह पे ब्राह्मणों पर हमला होता है, ब्राह्मणों के ऊपर हत्या कर दिया जाता है। और ब्राह्मण के सपोर्ट में अगर कोई खड़ा होता है, खासतौर पर अगर देखा जाए तो भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत के ही लोग खड़ा होते हैं, खास करके स्वर्ण समाज खड़ा होते हैं। बाकी आप देवरिया का कांड देख लीजिए, लखीसराय का कांड देख लीजिए, गोपालगंज का कांड देख लीजिए, हर जगह पे ब्राह्मणों को दबाया जाता है और जहां भी ब्राह्मण होते हैं उनको दबाया ही जाता है बहुसंख्या के द्वारा और लोग उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण समाज की बात को समझना चाहिए
कि जब हमारे लिए जो व्यक्ति हमारे दुख के समय खड़ा होता है उसके साथ हम भी खड़ा रहें और आपस में समन्वय बना करके चले, आपसी मतभेद को हटाकर चले। सभी सवर्ण अब एक नहीं होंगे तो आने वाला समय में लखीसराय, देवरिया और गोपालगंज के बाद हर जिले में इस प्रकार का घटना घटित होगा। इसलिए आपको संगठित होना बहुत ही आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि संगठित होने का मतलब ये है कि मौत का बदला मौत कर दीजिए, लेकिन आप जब एकजुट होइएगा तो आप पे मौत करने वाला भी पहले 100 बार सोचेगा कि इसके ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को ये कह देते हैं कि हम तो पूजा सबके यहाँ कराते हैं, तो आप जब पूजा सबके यहाँ कराने के चक्कर में आप सबका मार बात और गाली सुन के रहेंगे तो आपको हर जगह दबाया जाएगा और आप इसी पर प्रताड़ित होकर के आपको मारा जाएगा। आपको जागने की आवश्यकता है। बाकी मैं इस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आवाज उठाता रहूंगा और जब तक इन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगा। क्योंकि अब ब्राह्मण भूमिहार की हत्या होगा तो हम जानते हैं कि कोई बड़ा नेता अपना चून तक नहीं खोलेंगे। अगर यही हत्या किसी दलित परिवार का हो गया होता तो आज पूरे नेता पटना से जाकर के वहां लाइन लगा देते पीड़ित परिवार के न्याय के लिए और ब्राह्मणों के ऊपर न जाने कितने प्रकार की कार्रवाई हो जाता। लेकिन खैर यह उल्टा है। हत्या करने वाला दलित समाज से है और जिस परिवार का हत्या हुआ है वो ब्राह्मण समाज से है। इसलिए सभी लोग अपने वोट बैंक की राजनीति खातिर अपने मुंह से चू नहीं खोले। तो याद रखिएगा, अगर आपके अंदर जमीर मर चुका है, आपके अंदर पक्ष और निष्पक्ष होने का ये हौसला मर चुका है, तो आप इस क्षेत्र के नेता कहलाने लायक नहीं है। जो भी इस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, समझ लीजिए उन तमाम लोगों का 2024 और 25 के विधानसभा का चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में उनको बराबर का हम लोग हिस्सा देंगे। बाकी हम लोग को इसी प्रकार की एकजुटता बनाए रखना है। कहीं भी किसी के ऊपर कुछ हमला होता है तो हम लोग एकजुटता के साथ न्याय की मांग करिए। क्योंकि अब हम लोग के साथ न सरकार खड़ा है न प्रशासन खड़ा है, हम लोग के साथ सिर्फ कोई खड़ा है तो समाज का बेटा खड़ा है। और समाज का बेटा जिसके लिए खड़ा होता है सामाजिक न्याय मिलता है। आप जाकर के आप नालंदा का जेल की घटना देख लीजिए। जिस प्रकार से समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पीड़ित परिवार को, गरीब परिवार का मदद किया था, वो सरकार भी नहीं कर पाता है। मैं तो धन्यवाद आशुतोष कुमार को देता हूं जो कि जेल की घटना पर भी जाके आर्थिक मदद किए हैं और यही लखीसराय में ब्राह्मण परिवार का हत्या हुआ वहां त्वरित पहुंचने का काम किए और आज उनके द्वारा उस परिवार को मदद भी किया जा रहा है। जैसे ही हमको उन परिवार के द्वारा बैंक अकाउंट का नंबर या किसी प्रकार का फोन पे नंबर आएगा तो मैं आपके सामने सार्वजनिक करूंगा। आप लोग एक एक व्यक्ति जो सामाजिक आपके अंदर जमीर बचा हुआ है, आपके अंदर अभी ब्राह्मण जिंदा है, भूमिहार जिंदा है, राजपूत अगर आपके अंदर भी जिंदा है तो आप उन परिवार को मदद करिए। बाकी इस परिवार के प्रति मेरी संतावना है। जो व्यक्ति की हत्या हो चुका है उनके श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आप सबों के प्रति इतना ही अपील करेंगे कि इस दुख के घड़ी में आप सब लोग एकजुट होइए। जय हिंद, जय भारत।